आज का हमारा टॉपिक है गिट इग्नोर। तो सबसे पहले हम गिट इग्नोर के कंसेप्ट को समझेंगे, देन हम वीएस कोड पे जाके उसे प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम अपने कोड को गिट हब पे पुश करेंगे। सो चलते हैं और आपको बताते चले ये हमारे गिट सीरीज का 6th वीडियो है। सो आज का हमारा टॉपिक है गिट इग्नोर। सो गिट इग्नोर यानी कि गिट इग्नोर नहीं, उसके आगे डॉट भी लगता है। डॉट गिट इग्नोर का इस्तेमाल हम किसी भी फाइल को कमिट होने से रोकने के लिए करते हैं। यानी कि अगर हम हमारे लोकल में किसी फाइल को बना रहे हैं, यानी कि कोड्स लिख रहे हैं किसी फाइल में, और हम चाहते हैं कि ये गलती से भी कमिट ना हो जाए हमारे हब पे, तो हम उसको रोकने के लिए उस एक्सटेंशन को, उस फाइल के जो एक्सटेंशन होगा उसे हम गिट इग्नोर में ऐड कर देंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि वो कमिट आप जब भी करेंगे गिट ऐड स्पेस डॉट, तो वो कभी भी कमिट नहीं होगा, वो एक्सटेंशन गिट इग्नोर में ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। सो यहाँ देखिए, टू इग्नोर सम फाइल वाइल कमिटिंग, यानी कि कमिट होने से रोकने के लिए किसी फाइल को हम गिट इग्नोर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास कई सारे फाइल्स हैं, लाइक txt हो, जावा हो, css हो, .python हो एक्सटेंशंस के साथ। तो उसमें से आपको कुछ फाइल्स कमिट करना है और मान लीजिए txt और जावा वाला एक्सटेंशन का फाइल्स को कमिट नहीं करना है, तो आप एक गिट इग्नोर नाम का फाइल अपने VS कोड के उस फोल्डर में क्रिएट कीजिए और क्रिएट करने के बाद उसमें ये एक्सटेंशंस इंक्लूड कर दीजिए। देन आप इस एक्सटेंशन से जितने भी फाइल्स बनाएंगे वो कभी भी कमिट नहीं होगा गिटहब पे। सो हम चलते हैं, सबसे पहले कई सारे फाइल्स बनाएंगे ऐसे सारे एक्सटेंशंस के साथ, देन हम उसको गिट इग्नोर में ऐड करेंगे और उसके बाद हम गिट स्टेटस ऐड और कमिट करके हमारे सेंट्रल हब पे यानी गिट हब पे चलेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि कोड क्या कमिट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अपने VS कोड पे। सो यहाँ आप देख सकते हैं, हमने पहले लास्ट वीडियो में बताया था गिट लॉग और गिट शो, तो उसमें हम लोगों ने ये सारे कोड्स लिखे थे और ये फाइल हम लोगों ने बनाए थे test.html DevOps नामक फोल्डर में। सो अभी हम यहाँ पे कई सारे फाइल्स रैंडमली क्रिएट करते हैं और करने के बाद उसका एक्सटेंशंस हम डिफरेंट होगा और एंड देन हम लोग उसको कमिट करते हैं। सो पहला फाइल हम बनाते हैं hello.css। ओके, एक और बनाते हैं testing.java। ओके, और बनाते हैं, हम लोगों ने दो एक्सटेंशंस की बात की थी, तो वो एक्सटेंशंस ये है txt एंड जावा। सो हम लोग दूसरा फाइल जो क्रिएट करेंगे वो txt एक्सटेंशंस के साथ। सो करते हैं text.txt, ओके सॉरी txt, एंड एक और जावा से रिलेटेड फाइल बना लेते हैं hi.java। सो हम लोगों के ये कुछ एम्प्टी फाइल्स हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है और अब हम लोग इसमें गिट इग्नोर का यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें गिट इग्नोर का नाम से एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा और ये डिफ़ॉल्ट इसी नाम से ही बनेगा, इसको किसी दूसरे नाम से नहीं बना सकते। ओके, गिट हमें ये फीचर देता है कि हमें इसी नाम से ही बनाना है इस फाइल को। सो ये देखिए, सबके सामने आपको कुछ ना कुछ लोगोस दिख रहे होंगे, बट गिट इग्नोर के सामने ये थोड़ा सा शेडो में दिख रहा है गिट का लोगो। इसका मतलब ये है कि ये हाइड करेगा। सो यहाँ पे हमें बस जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ये एक्सटेंशन .txt.java, बस इसी तरह से हमें टाइप कर देना है हमारे गिट इग्नोर फाइल में। सो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। तो हमारा काम ये हो चुका है, हम लोगों ने अपने गिट इग्नोर में .txt और .java नाम के फाइल्स को हाइड मार दिया है ताकि ये कमिट ना हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं और हमारा पहला कमांड होगा गिट स्टेटस, देन हम करेंगे गिट ऐड एंड देन गिट कमिट। सो चलते हैं, पहले करते हैं गिट स्टेटस। ये देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं गिट इग्नोर नाम के फाइल को हम लोगों ने ऐड किया है। तो गिट इग्नोर यहाँ पे शो हो रहा है रेड से, और hello.css, चूँकि CSS फाइल का एक्सटेंशन हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है तो यहाँ पे CSS मेंशन है और उसके अलावा जावा और txt ये दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो hello.css और गिट इग्नोर ही ऐड होगा। तो अब हम लोग करते हैं गिट ऐड। तो गिट ऐड हो चुका है एंड द नेक्स्ट कमांड इज गिट कमिट -m एंड हम लोग जो भी मैसेज देना चाहें वो मैसेज। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मैसेज में एडिंग .git ignore।
इंटर। सो आप देख सकते हैं हमारा गेट इग्नोर इंक्लूड हो चुका है। नेक्स्ट कमांड है गेट पुश। सो अब हम कमांड को पुश करेंगे हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी में, डेवऑप्स नाज नाम की रिपोजिटरी जो हम लोगों ने क्रिएट की थी। सो करते हैं पुश, गेट पुश, और हमारा जो हम लोगों ने चेंजेस किया है ये वो अब इंक्लूड हो रहा है। इसके बाद हम चलेंगे हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी पर और हम चेक करेंगे कि हम लोगों ने क्या चेंजेस किए हैं और क्या हुआ है और क्या क्या फाइल्स दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, मतलब गिट इग्नोर जो हम लोगों ने किया है उसके बारे में देखेंगे। तो ये देखिए हो चुका है 100% डन। तो हम चलते हैं हमारे VS कोड पे, सॉरी हम चलते हैं हमारे सेंट्रल रिपो पे। यस, और ये देखिए हम लोगों ने वहाँ मास्टर ब्रांच पे ही पुश किया था और ये हम लोग यहाँ पे इस टाइम पे मास्टर ब्रांच में ही है और ये हमारा कोड जस्ट 9 सेकेंड अगो पुश हुआ है। सो देखते हैं क्या था इसमें। सो यहाँ देख सकते हैं देयर इज नथिंग, देयर इजंट एनीथिंग टू कंपेयर। सो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। और ये जो गिट इग्नोर फाइल हम लोगों ने ऐड किया था वो गिट इग्नोर और उसमें क्या क्या एक्सटेंशंस के फाइल हम लोगों ने ऐड किए वो यहाँ पे शो हो रहा है, बट वो फाइल्स कमिट नहीं हुआ है। फाइल सिर्फ hello.css ही कमिट हुआ है। जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाए थे इसमें CSS को हम लोगों ने CSS एक्सटेंशन को हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था, तो CSS ही वहाँ पे कमिट हुआ है। उसके अलावा ये जावा और TXT एक्सटेंशंस वाले कमिट नहीं हुए हैं। और ये test.html ये तो हमारा ओल्ड फाइल था। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।